हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किसी भी एग्जाम में पीरियोडिक टेबल से मिनिमम 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर वहाँ पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो कम से कम इसकी संख्या 4 से लेकर के 6 तक हो जाती है। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज अगर आप पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन को निकाल ले जाएंगे, लेकिन प्रॉपर्टीज अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी जो क्वेश्चन है वो निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा है। सिंपल और बिल्कुल आसान क्वेश्चन जो आपका स्टेट में पूछा जाता है, लेकिन अगर ICAR BHU की बात करें तो वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही पूछते हैं जहाँ तक आप सोच नहीं सकते हैं। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, और इस पेपर से आपको क्वेश्चन जहाँ तक है 2 क्वेश्चन मिलना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, अगर इससे बिल्कुल सेम टू सेम नहीं आता है तो वो इसके लेफ़्ट राइट हो सकता है। तो आप हमारा सॉल्यूशन जो है वो फुल सॉल्यूशन सुने, और जो कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है आप उसको नोट्स में ज़रूर ऐड कर लिया करें। ठीक है, और बार बार अपने नोट्स का अब रिवीजन करेंगे तो इस जो भी कॉन्सेप्ट हैं चैप्टर वाइज वो आपके क्लियर होते चले जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कौन सा आयन जल में है सर्वाधिक विलेय हाइड्रोक्साइड बनाएगा, मतलब मोर सोल्युबल हाइड्रोक्साइड इन द वाटर। तो देखिए जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, यानी फर्स्ट ए का अगर कोई एलिमेंट है और सेकंड ए का एलिमेंट है। अब फर्स्ट ए सेकंड ए को हम लोग बोलते हैं एल्केली मेटल्स, इसको बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, क्षारीय मृदा धातु हैं। और दोनों ही जो होते हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। रीजन क्या होता है इनका, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर करता है तो क्या हो जाते हैं ये लोग, एस ब्लॉक एलिमेंट। जो फर्स्ट ए का है उसका लास्ट जाता है S1 में, जो 2 है सेकेंड ए है उसका लास्ट जाता है S2 में। तो जाता तो एस में ही है, तो क्या हो जाते हैं ये लोग, एस ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक एलिमेंट जब भी हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं तो नीचे वाले जो होते हैं वो मोर बेसिक होते हैं, ऊपर वाले बेसिक कम होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो यानी ऐसे कह सकते हैं, ऑन मूविंग इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम बेसिसिटी आर इंक्रीज और बेसिक करेक्टर्स आर इंक्रीज या मोर सॉल्युबिलिटी आर इंक्रीज। नीचे जाने पर क्या होता है, सॉल्युबिलिटी जो होती है वो बढ़ती है हाइड्रोक्साइड की। तो यहाँ पर आंसर होगा वो आपका पहला सही होगा, पोटेशियम। और बेसिक पोटेशियम जो है आपका फर्स्ट ए का है, तो फर्स्ट ए ज़्यादा होते हैं मोर सॉल्युबल देन सेकेंड ए, और नीचे जाने पर सॉल्युबिलिटी कैसी होती है, बढ़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सेकेंड नंबर, एटॉमिक नंबर 56 किससे संबंधित है। देखिए इसका मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। जब भी हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट में चलेंगे, एस ब्लॉक मान लीजिएगा, यहाँ पर हम लोग पी ब्लॉक बना देते हैं। एस ब्लॉक में फर्स्ट ए है और सेकेंड ए है, अभी मैंने इसको रिपीट किया था। और यहाँ पर जो आपका पी ब्लॉक शुरू हो जाता है वो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, बकनोफनी। बकनोफनी समझ नहीं क्या होता है, बकनो मतलब बकनोफनी, ये है आपके पी ब्लॉक एलिमेंट। तो जब भी पी ब्लॉक एलिमेंट कोई एलिमेंट पूछ जाए तो नीचे जाने पर बोलेगा, तो यहाँ पर इसका नंबर कितना है, इसका 5। ठीक है, तो 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब नीचे जब जाते हैं तो इसमें कितने ऐड करते हैं, 8, 8, 18 और 32। आप इस नंबर को जोड़ दें तो अगर वो एलिमेंट होगा तो पी ब्लॉक एलिमेंट निकल आएगा। एस ब्लॉक जब भी हम नीचे चलते हैं तो क्या करते हैं, 8, 8, 18, 18 एंड 32 इतना ऐड कर देंगे तो वो आपका एस ब्लॉक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। क्वेश्चन हमारा मान लीजिएगा यहाँ पर अब तक 56 है, तो मान लो मैं फर्स्ट ए ले लूँ, तो LiNaKRbCs। ठीक है, और एक और बना लेते हैं यहीं पर इसके सामने, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर 1, 1, 1 करके इंक्रीज करता है। तो इसका नंबर मान लीजिए 3 है, इसका कितना हो जाएगा 4, इसका क्या है 11, इसका कितना हो जाएगा 12। अब देखिएगा 3 से मैंने क्या किया, 8 को ऐड किया तो 11 आ गया। 11 में फिर 8 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसका 19 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे 18, 18 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका 37। ठीक है, अब यहाँ पर कितना करेंगे 32, 18 ऐड किया हमने यहाँ पर 19 में। ठीक है, अब या फिर यहाँ पर 18 ऐड करेंगे इसमें, चूँकि इसमें 19 लेकर के यहाँ 18 ऐड किया, फिर एक बार फिर 18 ऐड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, 37 उसके बाद में, तो जब 18 करेंगे इसमें 18 में तो यहाँ पर हो जाएगा 55, यानी सीजियम जो नंबर है वो कितना है आपका 55।
अब सीजियम के आगे क्या है आपका बेरियम है, तो बेरियम नंबर कितना आ गया 56 हमारा आंसर मिल गया। आप बात समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब भी एस ब्लॉक में नीचे जाएंगे तो 8, 8, 18, 18 को ऐड करेंगे, ठीक है। इसके बाद 32 अगर एटॉमिक नंबर होगा तो निकल आएगा। चलिए, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो गया है, बेरियम हो गया आंसर, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर होगा बेरियम किस में आ जाएगा, एस ब्लॉक एलिमेंट में। बेरियम नहीं है लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वो एस ब्लॉक एलिमेंट होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लॉ ऑफ एलिमेंट द डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज इज रिलेटेड विद। देखिए, ऐसे कह सकते हैं जो किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पर। ऐसा क्यों है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है P इक्वल टू E। अब प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, तो इससे प्रॉपर्टीज कोई मतलब नहीं है, लेकिन Z इक्वल टू होता है E, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी है उसके केमिकल प्रॉपर्टी भी डिपेंड करती है। तो प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन किस पर डिपेंड करेगा, उसके एटॉमिक नंबर पर। तो यहाँ पर इसका आंसर मोर करेक्ट होगा, वो आपका ए आंसर सही होगा, एटॉमिक नंबर यानी Z इक्वल टू E, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन यहीं पर है 4th नंबर। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेंस, मतलब आपकी जो आवर सारणी है उसमें क्या है। देखिए, पीरियोडिक टेबल में आपके टोटल 7 पीरियड हैं और 18 ग्रुप हैं, ठीक है, 18 ग्रुप हैं। लेकिन पीरियड से नंबर जो है कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर सोल्यूशन बता दूँ। जो फर्स्ट आपका पीरियड है यानी पहला आवर्त है, वो वेरी शॉर्ट पीरियड है, क्योंकि उसमें केवल 2 एलिमेंट है, ठीक है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो पूछा जाएगा सबसे छोटा पीरियोडिक टेबल पीरियड कौन सा है, तो आपका होगा फर्स्ट पीरियड। सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड ये कैसे हैं, आपके अतिलघु हैं, यानी लघु आवर्त है, ठीक है। फर्स्ट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अतिलघु आवर्त यानी वेरी शॉर्ट, और ये कैसे हैं, शॉर्ट पीरियड। इसमें एलिमेंट पूछेंगे तो 8 हैं, जैसे पूछेगा सेकंड पीरियड कितने हैं तो 8, थर्ड में कितने हैं 8। इसके बाद बात करें हम लोग 4th पीरियड एंड 5th पीरियड, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पर होते हैं आपके 18, कितने होते हैं 18। अगर बात करें यहाँ पर छठवें में, छठवां पीरियड कैसा है, यहाँ पर सबसे बड़ा आवर्त है, और इसमें कितने होते हैं 32। तो एलिमेंट नंबर पूछे जाते हैं कि आपका मान लीजिए 4th पीरियड में कितने हैं, तो चौथे 5 में कितने हो जाएंगे 18, दूसरे तीसरे में होते हैं 8, और छठवें में होते हैं 32, और सातवां होता है इनकम्प्लीट। इस तरीके से पीरियड के बारे में पॉइंट हो गए कंप्लीट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड है और 18 वर्टिकल कॉलम है। हॉरिजॉन्टल हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज, ये जो इस तरीके से लाइन जाती है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और ऊपर नीचे जाता है उसको बोलते हैं वर्टिकल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेयर अर्थ एलिमेंट। रेयर मतलब जो होता है जो बहुत कम पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा इसका सीरियम, ये बहुत कम पाए जाते हैं। अगला यहाँ पर जो है 6वां नंबर। अगर किसी के बाह्यकोश एस और पी जो है वो कंप्लीट होते हैं, दोज एलिमेंट्स विच हैव आउटर मोस्ट एस एंड पी ऑर्बिटल्स कंप्लीट कॉल्ड, उसको हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट यानी इनर्ट गैस बोलेंगे, ठीक है। जब पी कंप्लीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो इनर्ट गैस में चला जाएगा यानी 0 ग्रुप गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, फिर वही आएगा जो भी हमने सॉल्यूशन दिया था आपको। परमाणु क्रमांक 29 वाला किस में जाएगा। देखिए, आप मैंने एस ब्लॉक की चर्चा कर ली, पी ब्लॉक चर्चा कर ली, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के आधार पर डी ब्लॉक के बारे में, ठीक है, डी ब्लॉक बारे में। अच्छा, जो अदर स्टेट के लोग हैं जैसे आपका कर्नाटका है, आंध्रा है, वहाँ के लोग हमारे वीडियो को केवल क्वेश्चन देख लेते हैं, और वो हम जो बोल रहे हैं वो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो हिंदी नहीं उनको आती है, इसलिए इंग्लिश का लैंग्वेज समझ लेते हैं। तो देखिए डी, तो यहाँ पर 29 क्वेश्चन है आपका। 29 क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो 21 से लेकर के 30 तक आता है आपके लोग, ये एटॉमिक नंबर बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। फिर एक इसको हम बोलते हैं 3D सीरीज, और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसी में 39 से लेकर के 48 तक ये आपकी आती है 4D सीरीज। इतना याद कर लें, आपको डी क्वेश्चन फंस जाएगा डी ब्लॉक से। इसके बाद यहाँ पर है आपका 57, 72 से लेकर के और 80 तक यानी मरकरी तक। इतने ही केवल लोग जो है आपके डी ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं, ठीक है। इसको आप याद कर लें। 21 से लेकर 30 तक, 39 से लेकर 48 तक, और 72, 57 से लेकर के 80 तक, ये कौन से हैं,
ये आपकी 3D सीरीज है, ये 4D है, ये 5D। मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन जब 3D में एंटर करेगा तो 3D, 4 में एंटर करेगा 4D में तो 4D, और 5D में एंटर करेगा तो 5D। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग 29 क्वेश्चन होगा, वो आपका 21 से लेकर किस में जाएगा, 30 में। पूछ सकता है तो इसमें कौन सा 3D एलिमेंट है। ठीक है, तो मुझे समझ जो 29 एलिमेंट है वो शायद कॉपर का है, यानी Cu का है, और ये एक्सेप्शन भी है। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d10। आंसर यहाँ पर होगा आपका डी ब्लॉक एलिमेंट, यानी आंसर सी करेक्ट होगा। ठीक है, ये भैया जो है सी वाला सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 8th नंबर। एन एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है। अच्छा कह रहा है जो इसके अकॉर्डिंग जो है एलिमेंट क्या होगा यहाँ पर। तो देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें एंटर करे, अब कुछ सोचेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 4s1 में जा रहा है। नहीं भैया, यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन हम लोग उसको मानते हैं उस सब सेल को जिसमें n+l की वैल्यू ज़्यादा होती है, उस एनर्जी लेवल, मतलब उसमें एंटर करेगा जिसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो 3D है उसकी एनर्जी ज़्यादा है और 4s की एनर्जी यहाँ पर कम है। रीजन क्या देखिएगा, n मीन्स 3, l, ये जो l लिखा है ये क्या है, d के लिए l की वैल्यू होती है 2, ये नंबर हो गया 5, यहाँ कितना हो गया 4 + 0, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है तो ये हो गया 4। तो हाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 3D, तो 3D में जा रहा है यहाँ, तो 3D में जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा डी ब्लॉक हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी सही, यानी सी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 9th। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो एल्कली मेटल जो होते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ठीक है, एल्कली मेटल्स यानी एल्कली अर्थ मेटल्स। तो यहाँ पर आंसर होगा दूसरा सही, चर्चा कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 नंबर। नेम द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल फॉर्मिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड। आवर्त सारणी में ऐसा कौन सा तत्व है जो अधिक मात्रा में यौगिक बनाता है। तो रीजन यहाँ पर होगा कार्बन। जो कार्बन की कैटनेशन प्रॉपर्टी होती है वो ज़्यादा होती है और इसकी वजह है बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, कार्बन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसके एक ऑर्डर होता है काशी सपने, यहाँ जर्मनी लिख सकते हैं काशी सपने, यह याद कर लीजिएगा। मतलब कार्बन सिलिकॉन, फिर यहाँ पर लगभग बराबर में जर्मनियम भी आता है, फिर सल्फर फास्फोर और नाइट्रोजन। तो कार्बन की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होने के कारण इसके कंपाउंड बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर हमारा जो है वो पहला सही होगा। ठीक है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था इसी प्रॉपर्टी के ऊपर, कार्बन की कैटनेशन प्रॉपर्टी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर है आपका अगला 11 नंबर। फिर भी क्वेश्चन देखिए आगे, अभी मैंने बताया था आपको जो 5th पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट होंगे, यहाँ पर 18 होंगे। तो आंसर यहाँ का पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर है आवर्त सारणी में तत्व की ऑक्सीजन के सापेक्ष, मतलब बैलेंसी ऑफ एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन रिस्पेक्ट में बैलेंसी देखेंगे तो फर्स्ट पीरियड से लेकर के 7th पीरियड तक कंटिन्यूसली इंक्रीज करती है। अगर यहीं पर हम हाइड्रोजन रिस्पेक्ट में देखें, ये पूछा जाता है कि हाइड्रोजन रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो फर्स्ट ए से लेकर के 4th ए तक कंटिन्यू जो है वो बढ़ती है, यहाँ पर बढ़ेगी। और फिर यहाँ पर 5th से लेकर के कंटिन्यूसली जो है 7th तक कैसी होती है वो डिक्रीज होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, ऑक्सीजन रिस्पेक्ट में कंटिन्यूसली बढ़ेगी, लेकिन अगर हाइड्रोजन देखेंगे तो फर्स्ट ए से लेकर के 4 तक पहले बढ़ेगी, फिर 5 से लेकर के पुनः घटने लगती है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका मैच करेगा वो करेगा इसमें जो है आपका दूसरा सही। ठीक है, डिक्रीज 1 फ्रॉम 1 टू लेकर के 7 तक, बी आंसर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी कड़ी में देखते हैं 13 नंबर, यानी 13वां क्वेश्चन। इन द पीरियोडिक टेबल मेटेलिक करेक्टर्स ऑफ एलिमेंट सो वन विच ऑफ द ट्रेन। मतलब एटॉमिक करेक्टर, अच्छा मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है तो जो क्या करते हैं, जो मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है वो नीचे जाने पर बढ़ता है। ठीक है, और पीरियड में कैसा होता है वो डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा, इंक्रीज डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड। आवर्त में घटता है और वर्ग में बढ़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहीं पर है एल्का एल्युमिनियम एंड एल्का सिलिकॉन क्या है। तो यहाँ पर गैलियम और सिलिकॉन नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल्का एल्युमिनियम और जर्मनियम बोलते हैं एल्का सिलिकॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहीं पर देखते हैं हम लोग जो है 15 नंबर। 15 नंबर में क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेम ग्रुप। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए फिर वही बात आ गई, सेम यहाँ पर ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं। तो आप क्या करें, एटॉमिक नंबर निकाल लें,
ठीक है। मान लीजिए मैं अगर बात करूं पहले वाले की, तो देखिए आपको यहाँ 11 किसका है, सोडियम। कॉमन सेंस थोड़ा समझ सकते हैं, ये तो आपका जो है समझदार आप लोग वैसे बहुत ज़्यादा होते हैं। ये आपका है 11 नंबर, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो कैल्शियम नंबर होता है और 20 होता है, तो कैल्शियम नंबर 20, देखिए ये फर्स्ट एक है सेकंड एक है, तो सेम ग्रुप के नहीं हुए तो आंसर पहला नहीं होगा, ठीक है। 13 भी नहीं होगा, तो 13 है आपका एल्युमिनियम का, और 30 नंबर जो आपका जिंक का है, ये भी नहीं है। बात करते हैं सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन मुझे लग रहा है कि ये सही होना चाहिए। अब सी में देखिएगा, इसका सी जो नंबर आपका है वो 13 नंबर एल्युमिनियम का है, ठीक है। कितना है, 13। अभी मैं चर्चा किया था इसमें, जब पी ब्लॉक में चलते हैं तो देखिए बोरान इसके ऊपर, एल्युमिनियम इसके बाद, फिर इसके बाद गैलियम। क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर 8 इसमें ऐड करेंगे, तो 8 ऐड किया, इतना आ गया। फिर क्या करेंगे, 18 ऐड करेंगे, तो 18 जब ऐड करेंगे तो 8 3 11 31, मुझे लग रहा है आंसर देखिए मिल गया। अगर पूछे एलिमेंट कौन होंगे, तो एलिमेंट होता 13 एल्युमिनियम, और जो 31 होगा वो होगा आपका गैलियम। यानी 13 जो है एल्युमिनियम है और 31 जो है वो गैलियम का है, तो आंसर यहाँ पर आपका सी सही होगा, ठीक है। अगला यहीं पर पॉइंट हम लोग देखेंगे 16 नंबर, बिलोंग टू द सेट एल्केली मेटल्स का यहाँ पर सेट कौन सा है। तो एल्केली मेटल्स आपने चर्चा किया है, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग LINAKRBCS लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए इसका नंबर 3 है, इसका नंबर 11 है, इसका नंबर 19 है। कोई ऑप्शन इससे मिलता जुलता हो देख लीजिएगा भैया, ठीक है। इसका नंबर होता 37, तो कोई ऑप्शन इसमें मिलता जुलता होगा तो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन यहाँ पर जो है आपका कौन हो सकता है। मुझे लग रहा है यहाँ पर 37, 19 और 3, यहाँ पर आपका बी आंसर मैच कर रहा है, देखिए। तो आपका बी हो गया सेट फर्स्ट ए ग्रुप का। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट थोड़े से यहाँ क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है। अब जो 33 क्वेश्चन नंबर है वो आपको किस में जाएगा, ठीक है, तो मैं चर्चा कर चुका हूँ, यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिएगा उसका। तो इसमें 33 जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो इसमें आ जाएगा आपका पंचम समूह में, चूँकि 33 आपका जाएगा पी ब्लॉक एलिमेंट में, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ पर होगा आपका 5th ग्रुप होगा, और ये होगा आपका नाइट्रोजन फैमिली में जाएगा। नाइट्रोजन फैमिली में जाएगा बोले तो किसका होगा, फास्फोरस, तो यह होगा ये आर्सेनिक का नंबर होगा 30 इसका है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। आवर्त सारणी में उसी आवर्त का कौन सा है, मतलब ये सेम पीरियड पूछ रहा है, ठीक है, पीरियड ऑफ द सेम पीरियड टेबल। देखिए इसमें क्या है, जिसमें एन की वैल्यू सेम होती है वो क्या होगा, सेम पीरियड का होगा, ठीक है। तो एन की वैल्यू आप निकाल लीजिए, मैं आंसर यहाँ पर होगा आपका तीसरा सही। पोटेशियम की एन की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है, और ब्रोमीन की भी एन की वैल्यू होगी वो 4 आएगी, ऑन द बेसिस ऑफ बाउ प्रिंसिपल रूल। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 नंबर है द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द फॉलोइंग एल्केली मेटल्स। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। देखिए हमने बताया था आपको, नीचे जाने पर जब बेसिटी बढ़ती है तो नीचे जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। तो देखिए इसमें नीचे जाने पर रिएक्टिविटी में कौन ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर सीजियम आंसर जो होगा वो सही होगा। सीजियम पूरे पीरियोडिक टेबल में मेटल्स में सबसे रिएक्टिव मेटल है ये, ठीक है, सबसे रिएक्टिव एलिमेंट है और सबसे बेसिक ऑक्साइड होते हैं इसी के। चलिए क्वेश्चन 21 देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। हाँ एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर सेम है तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम भी सेम है तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 3 फैक्टर यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। चूँकि अब आप ये देखेंगे इसमें, देखिए दोनों फैक्टर काम कर रहे हैं। CO2 जो है आपका वो ज़्यादा एसिडिक होगा। रीजन क्या है, हर किसी में आप देखेंगे ऑक्सीजन कम है लेकिन CO2 में ज़्यादा है, ठीक। इसके बाद ऑप्शन आएगा H2O, चूँकि H2O नॉन मेटल है, ठीक है, हाइड्रोजन का। अब हम बात करेंगे इसमें CaO, और देखिएगा CaO और CuO में आप देख लीजिएगा, तो CuO की प्रॉपर्टी कुछ एसिडिक होगी चूँकि ये ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर इसमें जो मैच करेगा हमारा वो यहाँ पर ए सही होगा, ए सही। चूँकि वो कह ये रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए, तो CO जो CaO है ये तो बेसिक है, CO2 है वो मोर एसिडिक है, तो आंसर यहाँ पर ये सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 नंबर। विच एल्केली एमंग, अच्छा वीकेस्ट एल्केली एमंग द फॉलोइंग, ठीक है, निम्नलिखित में दुर्बल सबसे क्षार कौन सा है, वीक एसिड कौन सा है।
हमने चर्चा किया कि फर्स्ट ए एंड सेकंड ए के जो लोग होते हैं वो मोर बेसिक होते हैं, ठीक है, और मोर बेसिक होते हैं। तो इसके अलावा जो होंगे वो कैसे होंगे, बिग बेसिक। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है आंसर जो होगा आपका वो डी सही होगा, क्योंकि ये आपके फर्स्ट ए सेकंड ए के एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका चौथा सही है। अब ये देखिए चर्चा किया था हमने कि एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। आंसर होगा यहाँ पर पहला सही, ठीक है। और एक बात याद रखना, जो Cl2O7 होता है पीरियोडिक टेबल में सबसे मोर एसिडिक होता है ऑक्साइड, मोर एसिडिक ऑक्साइड इन ए पीरियोडिक टेबल। ध्यान रखना भी है, वो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, ठीक है। आवर्त सारणी में सबसे अधिक अम्लीय कौन है, तो Cl2O7। और सबसे अधिक क्षारीय कौन है, तो उसका आंसर आपका है सीजियम का ऑक्साइड CH2O। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा ये कॉन्सेप्ट देख करके नोट्स बनाए हैं वो स्टूडेंट कभी बात करते हैं तो बहुत खुश होते हैं, वो कहते हैं हमारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं तो वो उनके बारे में कुछ कहेंगे नहीं, हो सकता है वो ज़्यादा जानते हों। 24 क्वेश्चन है, इन द कंपेरिजन टू एल्कली अर्थ मेटल्स। इसका मतलब क्या है, क्षारीय धातुओं की तुलना में क्षारीय धातुएं हैं मृदा धातुओं की तुलना में बहुत ज़्यादा प्रकट करती हैं, वो किस रीजन से होता है। देखिए एल्केली मेटल जो आपके फर्स्ट ए हैं उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल या एनर्जी सबसे कम होती है, तो ऐसे कह सकते हैं सेकंड ए की ज़्यादा होती है, ठीक है। तो फर्स्ट ए की है आवर्त सारणी में सबसे कम होगी। आवर्त सारणी में सबसे कम अगर बात करें तो किसकी हो जाएगी, सीजियम की। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसमें ऑप्शन कौन मैच करेगा, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, इसका तुलना कर सकते हैं हम लोग। चूँकि रेडियस सबकी होती है, हार्डनेस सबकी होती है, बॉइलिंग पॉइंट किसी का भी होता है, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी जो है उन्हीं एलिमेंट की कम और ज़्यादा होती है, नॉन मेटल की ज़्यादा होती है और फर्स्ट एल्कली मेटल्स की कम होती है। क्वेश्चन है आपका फिर वही क्वेश्चन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिटी ऑफ ऑक्साइड, ठीक है। डिक्रीजिंग मतलब होता है इस तरीके से, मतलब यहाँ वाला हो मोर बेसिक हो और यहाँ वाला हो वो लेस बेसिक हो। तो आंसर यहाँ पर पहला सही है, सोडियम ऑक्साइड ज़्यादा बेसिक होता है, फिर मैग्नीशियम सेकेंड है, थर्ड है, फिर कॉपर। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड। देखिए क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। अगर सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो भी सेम है तो ऑक्सीजन एटम। तो देखिए हर कोई यहाँ पर रूल फॉलो हो रहा है, P2O5। यहाँ पर 5 ऑक्सीजन है, हर जगह कम है तो इसकी ज़्यादा होगी। और फिर चूँकि यहाँ पर इसमें पता क्या है, सभी की ऑक्सीडेशन नंबर 5 है, सबकी 5 है, चूँकि एक ही ग्रुप के हैं ये तो सबकी +5 है। तो यहाँ पर वो +5 वाला ऑर्डर फेल हो गया। तो क्या लागू किया, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अगर ऑक्सीजन एटम भी सेम होते तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल लेंगे, इसकी ज़्यादा मोर एसिडिक। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसी कड़ी में आगे। 27 नंबर, कई बार भूल जाते हैं, क्वेश्चन निकल जाता है। द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर है फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन जो होता है सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है फ्लोरीन। ये कोई ऑर्डर कई बार आया भी है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ऑर्डर कई बार पूछा गया आपकी परीक्षा में। अगला है क्वेश्चन बहुत अच्छा, ये नया है अभी तक। यहाँ पर पूछ रहा मैक्सिमम रिड्यूसिंग कैपेसिटी किसकी होती है। तो देखिए हाइड्राइड की जो पावर, जो प्रॉपर्टी होती है रिड्यूसिंग क्षमता, रिड्यूसिंग पावर ऑफ हाइड्राइड इज मोर इन नेचर। और ये एक ऐसा केस है हाइड्राइड वाला, जब हम लोग नीचे ग्रुप में जाएंगे तब भी बढ़ेगी। जैसे बात करें यहाँ पर HF, HCl, HBr और यहाँ पर बात करें HI, तो ये यहाँ पर हाइड्राइड मोर एसिडिक, यानी इसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी। और जब भी हम लोग पीरियड में जाते हैं तो पीरियड में भी ये बढ़ती है और आपका नीचे जाने पर भी ये बढ़ती है। तो यहाँ पर आंसर आपका होगा वो HI होगा। मोर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ये क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से है। अगर मौका मिला तो उसके क्वेश्चन हम कराएंगे, तब बताएंगे ऐसा रीजन क्यों है। नीचे जाने पर इसकी होती है मोस्ट, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब नीचे चलते हैं तो रिड्यूसिंग जो पावर होती है वो डिक्रीज करती है। तो यहाँ पर आंसर आपका होगा पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। आइसोइलेक्ट्रॉन मीन्स होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम इस केस में देखें तो यहाँ पर कार्बन नंबर 6 और यहाँ पर आपका 3, 9, 8 हुआ, ठीक है। बी ऑप्शन को देखें तो 10 आ जाएगा आंसर। सी ऑप्शन देखें तो 8 से 14 हो जाएगा। डी ऑप्शन को देखें तो 10 आ जाएगा। यानी दूसरा सेकंड ऑप्शन सम इलेक्ट्रॉनिक है और चौथा इसमें ऑप्शन सम इलेक्ट्रॉनिक। तो आंसर हो जाएगा डी सही, सेकंड एंड फोर्थ।
क्वेश्चन 31, निम्न में किसका आकार सबसे बड़ा है? नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, आंसर होगा चौथा सही। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है आपका BHU में, और ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि हर परीक्षा में, नीट में भी है, एम्स में भी है। हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहते हैं, क्वेश्चन मुझे याद रहते हैं, किस एग्जाम पूछा गया। तो यहाँ पर देखिए पूछा है, इसमें मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक कौन होगा? जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है? पैरामैग्नेटिक है। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा दूसरा से। चूँकि आयरन में जो है यहाँ पर अगर निकालेंगे, एक इसका ट्रिक लगा काम करते हैं। आयरन में देखिए यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो Fe कितना आ जाएगा यहाँ पर? इसका निकाल लेंगे तो इसकी आ जाएगी प्लस की 2, Fe पर आ जाएगा प्लस का 2। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना उठा के उसको रख दो। ठीक, अब इसका नंबर 26, तो जिसका नंबर 26 होता है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 26 वाले का 4s2 और 3d कितना हो जाएगा? 6। अब ये 2 है तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा? 6। 10 में से 6 गया तो 4। अनपेयर इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा उसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा, आंसर हो गया B सही। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है 33, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। संक्रमण तत्वों का लक्षण क्या होता है? यहाँ पर D जो ऑर्बिटल होते हैं वो कैसे होते हैं? इनकम्प्लीट यानी अपूर्ण D कक्षक पाए जाते हैं, आंसर पहला सही। हाँ, ये क्वेश्चन में आया है। साइज के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिएगा, जिस पर जितना नेगेटिव चार्ज होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होता है उसका ज़्यादा। फिर इसके बाद बात करेंगे न्यूट्रल का ज़्यादा होता है, न्यूट्रल का। इसके बाद हम लोग बात करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल पॉजिटिव चार्ज। आप इस फार्मूले को लगा दीजिए, कोई भी आपको दिया जाए क्वेश्चन आप निकाल ले जाएंगे। अब मैं मतलब बता दूं, नेगेटिव चार्ज जिस पर जितना ज़्यादा, मान लो कार्बन पर 4 नेगेटिव, नाइट्रोजन पर 3 नेगेटिव, ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव, फ्लोरीन पर 1 नेगेटिव, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये वाला। ठीक है, अब यहाँ देखिए न्यूट्रल है तो यहाँ कह सकते हैं जो नियॉन है लिख सकते हैं न्यूट्रल नियॉन, तो इसका कम हो गया। अब जितना पॉजिटिव ज़्यादा होता है उसका कम होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो यहाँ पर कम होगी। Mg2 पॉजिटिव, इसका ऑर्डर ऐसा बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर Na1 लिख लें तो देखो, जिस पर जितना पॉजिटिव ज़्यादा है उसकी रेडियस कम है, और जिस पर कम पॉजिटिव है उसकी रेडियस ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पर आते हैं, सबसे साइज छोटा किसका है? तो पॉजिटिव चार्ज जिस पर ज़्यादा होगा उसका साइज छोटा, और इसका मैं ऑर्डर बनाता तो ऑर्डर आ जाएगा O2 नेगेटिव, फिर यहाँ पर आ जाएगा नियॉन, फिर यहाँ पर आ जाएगा सोडियम यानी 1 पॉजिटिव, इसके बाद आपका आ जाएगा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। ये ऑर्डर होगा तो सबसे कम हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35, नया क्वेश्चन है। कह रहा है ओनली नॉन मेटल्स आर लिक्विड। तो यहाँ पर भैया ब्रोमीन एक ऐसा होता है नॉन मेटल जो ओनली लिक्विड होती है। अगर यहीं पर पूछता आयोडीन के बारे में तो ये एक ऐसी गैस है जो ठोस है। अब देखिए क्वेश्चन घुमाते हैं, ऐसी कौन सी गैस है जो द्रव है? तो ब्रोमीन। ऐसी कौन सी गैस है तो जो सॉलिड है? तो आयोडीन। अब बच्चे पूछते हैं ऐसी गैस कौन सॉलिड होगी, तो समझ नहीं पाते हैं, यहाँ पर आंसर आपका आयोडीन होगा। चलिए क्वेश्चन आप गया है आयोडीन इज ए। आयोडीन जो है वो यहाँ पर क्या है? ठीक है, तो देखिए आयोडीन यहाँ पर जो है आपकी मॉलिक्यूलर सॉलिड होती है, तो आंसर यहाँ पर होगा हमारा तीसरा सही। अब क्वेश्चन देखते हैं 37, निम्न में कौन सा उभयधर्मी है? ठीक है, उभयधर्मी यहाँ पर आंसर होगा आपका डी ब्लॉक एलिमेंट मोस्टली जो है आपके उभयधर्मी होते हैं, तो ये आंसर होगा यहाँ पर। उभयधर्मी कौन होता है? जो एसिडिक भी हो बेसिक भी हो, ठीक है, वो उभयधर्मी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन में कह रहा है लोएस्ट एटॉमिक रेडियस। देखिए नीचे जब जाएंगे तो रेडियस बढ़ती है, और अगर हम लोग पीरियड में जाएंगे तो रेडियस कैसी होती है? डिक्रीज होती है, तो यहाँ पर आंसर होगा फ्लोरीन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, हाईएस्ट आयनिक रेडियस। तो हाईएस्ट आयनिक रेडियस किसका होगा? जिसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, तो ऑक्सीजन होगा, मैं बता चुका अभी चर्चा करके। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 40 नंबर 40 नंबर 40 का जो नंबर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है किसकी होगी। तो अब देखिए कार्बन, नाइट्रोजन, तो यहाँ पर ऐसे लिख लें हम लोग, कार्बन है आपका, नाइट्रोजन है, तो इसमें ज़्यादा होगी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की। ठीक है, अब इसमें क्या है? फास्फोरस, सल्फर, तो सल्फर फास्फोरस से ज़्यादा किसकी हो जाएगी? फास्फोरस की।
तो फास्फोरस सल्फर। अब आप देख लीजिएगा नाइट्रोजन हो, कार्बन हो, ठीक है, और फास्फोरस सिलिकॉन, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर आंसर सी सही होगा, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सिलिकॉन जो ऑर्डर बनेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज रॉन्ग, इसमें गलत कौन सा है, ठीक है, रॉन्ग बताना आपको, ध्यान दें रॉन्ग। तो देखिए एसिडिक, ये हाइड्राइड नीचे जाने पर एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। अब यहाँ सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सेकंड यहाँ पर आंसर आपका जो है, जो ये क्या कह रहा है, फर्स्ट आयोनाइज एनर्जी, देखिए लिथियम, इसके बाद आता है बेरिलियम, तो आयोनाइज एनर्जी बेरियम इज मोर, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका बोरॉन, फिर यहाँ पर बढ़ेगी कंटिन्यू, ये ऑर्डर होता है यहाँ पर। तो मुझे लग रहा है आंसर यहाँ पर बी गलत है और बी आंसर ही यहाँ पर करेक्ट है, वो कह रहा है रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। बाद बाकी देखते हैं, सी भी सही है और आपका डी भी सही है, तो यहाँ पर आंसर हो गया हमारा दूसरा सही। अब क्वेश्चन है अगला आपका जो है 42 नंबर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव अभी बताया था फॉस्फोरस ज़्यादा होती है सिलिकॉन से, ठीक है, तो ये आंसर सही हो गया यहाँ पर। 43 देखते हैं, 43 में फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल बी एन एन। अच्छा तो यहाँ पर देखिए बी है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन, मैंने चर्चा किया था नाइट्रोजन यहाँ पर ज़्यादा होगी, फिर कार्बन ज़्यादा होगी, फिर आपकी होगी जो है बोरॉन की, ठीक है। तो इस केस में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आंसर मुझे लग रहा है नाइट्रोजन कार्बन दूसरा मैच करेगा। अगला क्वेश्चन है 44, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस पर डिपेंड करती है, तो ये साइज पर डिपेंड करेगी और न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करेगी। क्वेश्चन 42 देखते हैं, 2 एलिमेंट हैं, उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे गए हैं। देखिए जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है तो कंपाउंड बनता है आयनिक, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 46, द एटॉमिक रेडियस इंक्रीज अप मूव डाउन द ग्रुप। एटॉमिक रेडियस बढ़ती है क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। अगर आपकी रेडियस बढ़ेगी तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी लेवल जो है एडिक्टिव इलेक्ट्रॉन इन द एक्यूमुलेटेड न्यू एनर्जी लेवल, मतलब जुड़ने वाला जो इलेक्ट्रॉन आपका है, जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन नई ऊर्जा कक्ष में जाएगा, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन है आयनाइजेशन विभव का घटता क्रम क्या है, मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन हम देख सकते हैं, थोड़ी तुलना कर लें तो नियॉन जो है आपका सबसे ज़्यादा क्यों है, चूँकि ये फुल फील्ड है। अब बात करें मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के बारे में, तो मैग्नीशियम की ज़्यादा होती है एल्युमिनियम से, रीजन क्या है, ये भी फुल फील्ड है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर जो मैच हो रहा है, मुझे लग रहा है आंसर बी यहाँ पर सही होगा, ठीक है, दिक्कत तो कमेंट करना। 48 क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट इनकरेक्ट, कौन सा यहाँ पर गलत है। तो गलत मैं अगर बात करूँ यहाँ पर इसके बारे में, फर्स्ट ऑप्शन आयनाइजेशन पोटेंशियल नाइट्रोजन बिल्कुल सही है, ज़्यादा होती है, ठीक है। बी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन ग्रेटर, नहीं, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, तो यही मेरा सही हो गया। अब सी देखते हैं, ये भी सही है, डी भी सही है। रीजन देखिए बताता हूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो यहाँ पर क्लोरीन ज़्यादा होती है फ्लोरीन से, ऐसे लिख सकते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, क्वेश्चन आ चुका है कई बार, ब्रोमीन और आयोडीन, ये इसका ऑर्डर बनेगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन अपन होगा हमारा बी सही, या कौन होगा, बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन देखते हैं कि आयन विभव के सही क्रम को दर्शाने वाला क्या है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो बेरिलियम की ज़्यादा होते हैं मैग्नीशियम से, आंसर यहाँ पर होगा दूसरा सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहीं पर है 50 नंबर। 50 क्वेश्चन नंबर जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर, अभी मैंने बताया था क्लोरीन ज़्यादा होती है फ्लोरीन से, तो यहाँ पर सी करेक्ट होगा। 51 नंबर, लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबसे कम इलेक्ट्रॉन बनता किसकी होती है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो मैच करेगा वो आपका होगा हाइड्रोजन के बारे में, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट ए में आता है और फर्स्ट ए की जो होती है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 52 नंबर, प्रथम आयन विभव सबसे अधिक किसका होगा, ठीक है, फर्स्ट आंसर पोटेंशियल मतलब निकालने के बाद, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है हाइड्रोजन आंसर सही होना चाहिए। इसके बाद में 53 नंबर, गोइंग फ्रॉम फ्लोरीन टू क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रॉन नीचे डिक्रीज करेगी नीचे जाने पर, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाने पर कैसी होती है, डिक्रीज होती है, जो पीरियड में बढ़ती है तो ग्रुप में घटती है।
अगला नंबर 54 चर्चा कर चुका हूँ, आप समझ जाएंगे। N3 नेगेटिव, जिस पर नेगेटिव चार्ज, पहला आंसर सही होगा। 55 नंबर, निम्नलिखित में सबसे छोटा धनायन किसका है? तो जिस पर पॉजिटिव जितना चार्ज ज़्यादा होगा स्मॉलेस्ट होगा। आंसर यहाँ पर डी सही होगा, डी पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। क्वेश्चन अगला देखिए 56 नंबर, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज शोन बाय द। हाईएस्ट मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन किसी गैसियस एटम के आउटर मोस्ट से एक इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका पहला सही। ठीक है, चूँकि इसमें से इलेक्ट्रॉन एक और निकाल सकते हैं। अब आप बोलेंगे ये क्यों नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन आप नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुकी है। अगर इसी में ऑप्शन ए भी होता N1 नेगेटिव, O नेगेटिव, F नेगेटिव, तो आपका आंसर नाइट्रोजन हो जाता। क्वेश्चन नंबर 57, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई का ऑर्डर क्या होगा यहाँ पर? तो अभी मैंने चर्चा किया था, नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होता है उसकी रेडियस उतनी ज़्यादा होती है। ठीक है, देखिए अगर यहाँ डी ऑप्शन उल्टा लिखा होता इस तरीके से तो इसका उत्तर इस तरीके से हो जाता है। यहाँ पर 2 वाले की ज़्यादा होती और 3rd वाले की ज़्यादा होती। मतलब इसका ऑर्डर अगर बनाना चाहें तो Fe2 पॉजिटिव की ज़्यादा होगी, फिर Fe 3rd पॉजिटिव की ज़्यादा होगी, फिर Fe4 पॉजिटिव की ज़्यादा होगी। आंसर हमारा यहाँ पर कौन मैच करेगा? लेकिन यहाँ पर दूसरा आंसर सही है। तो आज की वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। इतना ही, थैंक यू।